जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक संख्या 9 पर नई दिल्ली में 20 दिसंबर 1998 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवद गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है। अथा चितम समाधातुम न रक्ष्णोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मम इच्छाप्तुम धनंजया। ये श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। वैसे तो पूरे गीता का उपदेश है भक्ति योग, पर इस अध्याय में भगवान भक्ति योग के अनेक तरीके उनके विषय में हमें उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान ने इस अध्याय में ये कहा है कि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर रख। भगवान कहते हैं कि सबसे ऊंची भक्ति वो है जब तुम अविचल भाव से मेरा चिंतन करो। मन मना भाव मत भक्तो, सदा मेरा चिंतन करो। भगवान इस अध्याय में ये उपदेश दे रहे हैं और अनेक और श्लोकों के द्वारा भी यही उपदेश दे रहे हैं कि हमें अविचल भाव से उनका चित करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। पर अगर सच्चाई से पूछा जाए और कहा जाए तो हम ये देखते हैं कि अविचल भाव से भगवान का चित करना सदा इतना सरल नहीं है। सच बात है। अगर हम आपको कहें कुछ मत करो, केवल भगवान का चिंतन करो 24 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, मुश्किल है। तो और उस स्थिति में पहुंचने के लिए थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है। जैसे कि भगवान प्रहलाद महाराज जी नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवत में। प्रहलाद महाराज के पिता ने उनसे पूछा, बेटा ये बताओ कि तुम आज पाठशाला में क्या पढ़ कर आए हो। पिता ने अध्यापकों को कहा था कि मेरे बेटे को ये सिखाओ कि विष्णु सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है पर मैं हूं। तो पिता ने ये उम्मीद की थी कि बेटा कहेगा आप हो सर्वश्रेष्ठ, आपकी शरण मुझे लेनी चाहिए। पर उसकी बजाय बेटे ने कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदम। उन्होंने कह दिया नवदा भक्ति का ज्ञान। तो श्रवणम कीर्तनम तो हम जानते हैं, श्रवणम का अर्थ है सुनना, कीर्तनम का मतलब है उच्चारण करना, और विष्णु स्मरणम का अर्थ है भगवान का चिंतन करना। पर विष्णु स्मरण भगवान ने प्रहलाद महाराज जी ने कहा 3रे नंबर पर, पहले पर नहीं, दूसरे पर नहीं, पर 3रे पर। उन्होंने ये नहीं कहा श्रवण, ये विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि विष्णु स्मरणम की स्थिति पर पहुंचने के लिए पहले श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा परिश्रम प्रयास करना पड़ेगा। तो इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरा चित्त अविचल भाव से नहीं कर सकते सदा, तो फिर क्या करो? फिर तुम भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति योग की विधि विधानों का पालन करो। तो अगला प्रश्न यह है
कि क्या है भक्ति योग की विधि विधान। विधि विधान क्या है विधि। जैसे हम वैदिक भक्ति की चर्चा करते हैं, आप सब तो जो इस समय बैठे हुए हो अक्सर आते हो, जो पहली दूसरी बार आए वो तो प्रसाद के लिए चले गए, पर आप सब जो यहाँ इस समय उपस्थित हो बकायदा आते हो, तो आपने कई दफा ये सुना होगा वैदिक भक्ति। यहाँ भगवान उपयोग कर रहे हैं विधि विधानों शब्द। तो विधि विधानों से क्या अर्थ? विधि विधानों से अर्थ है, भक्तियों की विधि विधानों से अर्थ है भक्तियों की नियमों का पालन करो। भक्ति योग का क्या अर्थ? भक्ति योग का अर्थ है प्रेम के साथ भगवान के सेवा में जुड़ना। अभी अगर मैं आप सबसे पूछूं, खास करके आप पुरुषों से, कि आप क्या करते हो, सब कहोगे हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं। हाँ, तो आप नौकरी करते हो किसी के पास, आप कहते हैं हम हफ्ते में 40 घंटे 35 घंटे नौकरी करेंगे, पर उसके बदले में हमें इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। सच्चाई से देखा जाए ना, जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसका स्नेह है मालिक के लिए, ना ही मालिक का स्नेह है नौकर के लिए। सच बात है। बेशक हम शेक हैंड करें, बेशक आपको जनवरी 1 को अच्छा न्यू ईयर ग्रीटिंग आ जाए, मालिक से हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग आ जाए, हाँ, बेशक वो आपको दिवाली में बोनस दे दें, पर असलियत तो ये है वो आपको तनख्वाह दे रहे हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, और आप उनको सलाम करते हो क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है। अगर पैसा आप नौकरी छोड़ दो या वो गिराक आपके हाथ से चले जाए तो ना आप उसकी परवाह करोगे ना वो आपकी परवाह करेगा। सच बात है। तो ये तो है भौतिक संबंध। जब तक हमें एक दूसरे से कुछ लाभ मिलता है हम नमस्ते सलाम इत्यादि करने को तैयार रहते हैं, पर भक्तियों का अर्थ है प्रेम से सेवा करना। क्या कारण है कि आप अपने मालिक की परवाह नहीं करते, मालिक आपकी परवाह नहीं करता? क्योंकि ये रिश्ता जो संबंध जो है प्रेम पर आधारित नहीं है, ये संबंध आधारित है कुछ लाभ पर। हमें हमारा स्वार्थ, हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। भक्ति योग का अर्थ है कि आप प्रेम के साथ सेवा करो भगवान की, पर असलियत में देखा जाए उस प्रेम की स्थिति में पहुंचने के लिए भी हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तो ही हम उस प्रेम की स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन ने पूछा सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से हम आपको प्रसन्न कर सकते। भगवान ने कहा बिना अविचल भाव से मेरा चिंतन करो, 24 घंटे मेरा चिंतन करो। तो अर्जुन ने कहा ये तो इतना सरल नहीं है, ये तो इतना सरल नहीं है, संभव है इतना सरल नहीं है साधारण व्यक्तियों के लिए, तो आगे कैसे बढ़ा जाए। ये तो भगवान नहीं कह रहे कि अभी तुम अविचल भाव से मेरा चिंतन नहीं कर सकते तो तुम बेकार के रह गए। इस 12वें अध्याय में भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम किसी न किसी रूप से जुड़ सके। जैसे वो कहते हैं सबसे उत्तम स्थिति है जब आप उनका चिंतन करो। अगर उनका चिंतन नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं भक्ति योग की विधि का पालन करो। भगवान कहते हैं अगर तुम भक्ति की विधि का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम करो। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते तो अपने नतीजे का जो परिणाम है वो मुझे अर्पण करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान स्वीकार करो, पर कुछ ना कुछ तो करो मेरे लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है भक्ति योग की विधि विधानों। तो भक्ति योग के विधि विधान का अर्थ है भक्ति योग की विधियों नियमों का पालन करना। तो क्या है भक्ति योग की विधि? सबसे पहली विधि तो यह है कि आप जीभ के द्वारा क्या करो, हाँ, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करो, हरे नाम का। साथ में यह है जीभ के द्वारा, कानों के द्वारा भगवान के नामों को सुनो, भगवान के संबंधित कथा को सुनो, उपदेश को सुनो। जीभ के द्वारा भगवान का गुणगान करो और प्रसाद स्वीकार करो। ये बहुत अवश्य है कि जीभ के द्वारा हम प्रसाद भी स्वीकार करें। वैसे तो आप सब खाते ही हो। ध्रुव महाराज
की कथा हम पढ़ते हैं भागवतम के 4 स्कंध में, उन्होंने तो खाना ही बंद कर दिया। पहले महीने हर तीसरे दिन खाते थे, और फल जो कि जानवर खाते हैं, बंदर खाते हैं जंगल में। दूसरे महीने हर छठे दिन खाने लगे क्या, सूखा घास। तीसरे महीने 9 दिन में एक बार पानी पीने लगे। चौथे महीने ये भी बंद कर दिया। अगर हम आपसे कहें ये पालन आपको करना है तो आप शायद भूल कर भी ये मंदिर में वापस नहीं लौटे। दर्शन के लिए लौट जाओगे पर उपदेश के लिए नहीं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने तो हमें कहा, 3 चीजें दी उन्होंने, खाओ, नाचो, हाँ नाचो, गाओ और खाओ। पर नाचो किसके लिए? भांगड़ा डांस नहीं। ऐसे भी वो बहुत नाचते हैं, भांगड़ा करते हैं, मणिपुरी डांस करते हैं, बॉलरूम डांस करते हैं, ऐसे भी लोग गाते हैं। पर नाचो किस लिए? भगवान का कीर्तन करते हुए। गाओ क्या? भगवान का कीर्तन। और खाओ क्या? कृष्ण प्रसाद। तो भक्तियों की एक विधि यह है कि आप केवल प्रसाद स्वीकार करोगे। तो आप सब जो घर में खाते हो, आपको निश्चित रूप से ये निर्णय करना चाहिए कि आपने केवल प्रसाद ही स्वीकार करना है। प्रसाद का क्या अर्थ? जो भोग भगवान को लगाया जाए, भगवान की खुशी के लिए जो कार्य खाना बनता है। तो क्या प्रसाद स्वीकार, क्या अर्पण कर सकते हो? आजकल सुना है भारत में कई लोग उदास हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्याज का भाव बढ़ गया। प्याज का भाव बहुत बढ़ गया। क्यों? पर आप लोग ने शायद अनुभव नहीं किया होगा कि प्याज का भाव बढ़ गया। क्योंकि आप लोग तो प्याज नहीं खाते थे। तो हम क्या खाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोया यो में भक्तिया प्रयाचते। तो प्रेम और भक्ति के साथ अगर कोई जल और पत्ता भी अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो हमें प्रसाद खाना चाहिए। खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? जब आप पका रहे हो तो ये मत सोचो कि आपकी जबान के चस्के के लिए बना रहे हो। ये सोचो कि ये तो भगवान के लिए आप बना रहे हो प्रसाद। घर में एक ऑल्टर रखो, मूर्ति रखो, मूर्ति नहीं तो कम से कम भगवान की तस्वीर रखो, प्रभुपाद की तस्वीर रखो, पंचतत्व की तस्वीर रखो, और खाते वक्त यही भावना रखो कि भगवान के लिए बन रहा है और भगवान के चरणों में अर्पण करो मंत्रों के उच्चारण के साथ। पहले गुरु मंत्र बोलते हैं 3 बार, फिर प्रभुपाद मंत्र बोलते हैं 3 बार, फिर चैतन्य महाप्रभु जी का मंत्र बोलते हैं 3 बार, फिर राधा कृष्ण का मंत्र बोलते हैं 3 बार, और फिर हरे कृष्ण मंत्र। अगर आप इन दूसरे मंत्रों को नहीं जानते तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर दो 10-12 बार, चलेगा। पर भगवान को पहले अर्पण करो, फिर जब खाओगे तो ये शुद्ध खाना होगा, प्रसाद होगा। प्रसाद का मतलब है भगवान की दया। और भक्ति की विधि में ये भी गिना जाता है कि आप भगवान की प्रशंसा के लिए सुबह के समय आरती करो। अभी आप लोग जो हमारे मंदिरों में तो आप जानते हो कितने बजे आरती होती है मंगल आरती मंदिरों में? हाँ, 4:30। कई स्थानों में 4:30 और कई स्थानों में 4:15। आप मानोगे नहीं, रूस में 4:15 होती है। हालांकि इस समय रूस में यहाँ से 50 गुना ज़्यादा ठंड है, खास करके साइबेरिया में तो 100 गुना ज़्यादा। पर हर मंदिर में रूस में 4:15 बजे मंगल आरती होती है। 4:15, 4:30 नहीं, बाकी स्थानों में 4:30। तो 4:15, 4:30 बजे अभी हम कहेंगे आप 4:30 बजे जाके आरती करो, तो आप कहोगे स्वामी जी आपने तो हमें फंसा दिया, हम 4:30 बजे तो हम जाग नहीं सकते। क्या अगर आप 4:30 बजे जाग नहीं सकते तो 5:30 थोड़ी छूट दे देते हैं आपको, आप गृहस्थ और छूट दे देते हैं, 5:30 बजे जाग जाओ। पर मंगल आरती करो घर में, एक समय बना लो 5:30 या 6 के बाद नहीं। अब भगवान को उठाओ, भगवान को समसरा दावा प्रार्थना है वो करो। फिर भागवतम भी थोड़ा पढ़ो, सुबह दफ्तर जाने से पहले जल्दी से भागवतम पढ़ लो, 1 श्लोक 2 श्लोक। अगर सुबह किसी का दिन समय नहीं मिलता तो फिर शाम को पढ़ लो। और भगवत गीता भी साथ में पढ़ो, 1 श्लोक 2 श्लोक। इसके द्वारा आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ने से
आप ये निर्णय कर सकोगे क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अवश्य है, क्या अवश्य नहीं है। अज्ञानता की स्थिति में आप ये निर्णय नहीं कर सकते, ठीक है ना। ज्ञान के साथ आप निर्णय कर सकते हो। तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? वैसे तो आप पाठशाला महाविद्यालय में जाकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, पर उस ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर है। जैसे आज हमने आपको भगवद गीता का एक श्लोक पढ़कर सुनाया, पर ये श्लोक तो हम पढ़ते आ रहे हैं करोड़ों सालों से। कोई ये थोड़ी कि इसका उच्चारण कल किया था भगवान ने, ये तो करोड़ों साल प्राचीन ज्ञान है। पर जब आप पढ़ो तो ऐसे लगता है कि ज्ञान कल ही दिया गया था। तो आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करो, और इसके अलावा साधु संग का लाभ उठाओ। जैसे आप लोग हफ्ते में एक बार मंदिर आते हो, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा हो, पर रविवार को आओ, साथ में थोड़ा प्रचार भी करो। आखिर भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। ना तो उससे ज़्यादा प्रिय कोई भक्त हुआ है, ना होगा, ना हुआ है, ना होगा। आखिर किसका प्रचार आप कर रहे हो? किसकी महिमा बढ़ा रहे हो? आप परम भगवान की महिमा बढ़ा रहे हो, उनका गुणगान कर रहे हो। तो उनका गुणगान, उनका प्रचार, उनकी सेवा करते हुए अगर बेइज्जती भी सहनी पड़ी तो उसमें कुछ नुकसान नहीं। वैसे हम सोचते हैं अगर कोई हमारा अपमान करे तो हम बड़ा बुरा महसूस करते हैं। हाँ, कहते हैं कि हमारी इनसे बेइज्जती हो गई है, हम तो इसके बात भी नहीं करेंगे। पर भक्ति के मार्ग में आदर, अपमान, हार जीत, सर्दी गर्मी, इससे हम प्रभावित नहीं होते। अगर विजय प्राप्त भी कर लें तो क्या सोचते हैं, ठीक है आज जीते हैं, कल हार भी सकते हैं। अगर आपकी मन की इच्छा प्राप्त हो भी गई, मन की इच्छाएं दो प्रकार की हैं। एक तो है मन की इच्छा इंद्रिय तृप्ति भौतिक सुख के लिए, दूसरी है भगवान की सेवा के विषय में। जहां तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, हाँ, भौतिकवादी व्यक्ति तो यही चाहता है इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मिलते जाए और सुविधा प्राप्त हो। तो जब वो सुविधा प्राप्त हो तो हम संतुष्ट दिखते हैं, जब प्राप्त नहीं हो तो हम निराश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपमान महसूस करते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में जब आप प्रवेश करते हो तो इस प्रकार का सुख दुख, आदर अपमान की हम चिंता नहीं करते। भगवान की सेवा में अगर कोई हमें हमारा अपमान भी कर दे तो हम बुरा नहीं मानते। आखिर हम ये शरीर थोड़ी हैं। आदर अपमान तो जब महसूस करते हो जब आप ये शरीर को अपना स्वरूप आप समझते हो। जब आप आईने के सामने खड़े होकर यही कहते जाओगे, देखो मैं अभी कितना सुंदर बन गया हूँ, मेरा ये शरीर ही असली मेरा स्वरूप है, फिर आपको आदर अपमान से चिंता हो रहेगी। पर जब आप ये सोच लो जीवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास, कि आप तो भगवान के नित्य दास हो, ये है आपका असली स्वरूप। और ये शरीर तो नश्वर है, असली स्वरूप है आत्मा, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु। तो जब आप आध्यात्मिक स्थिति पर कार्य कर रहे हो तो आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ने से आप आध्यात्मिक स्थिति पर कार्य करोगे। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हमें जो भक्ति के लिए अनुकूल हो उस कार्य को स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उसे त्याग देना चाहिए। तो इस नियम के आधार पर हमें जीवन को आगे चलाना चाहिए। तो भक्ति योग की जो विधियां हैं इतनी कठिन नहीं है। खैर आगे भी अनेक और नियम हैं, पर आरंभ के लिए अगर आप केवल इन नियमों का पालन करो, जाप करो, गीता पढ़ो, मंगल आरती करो, घर में जो खाओ भगवान को भोग लगाओ, शास्त्र पढ़ो, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ, और जो धंधा नौकरी कर रहे हो वो करते जाओ, इसमें कुछ खराबी दिखती है आपको? नहीं।
और इसके द्वारा आपकी हृदय की शुद्धि बढ़ेगी, इंद्रियां आपकी शुद्ध होंगी और आप ये समझने लगोगे क्या कि किस प्रकार से आप असली सुख प्राप्त कर सकते हो। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने कहा, आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख प्राप्त करने का क्या साधन है। तो आप सब जिनका इस्कॉन से संबंध जुड़ा है, आप सब भाग्यवान हो, क्योंकि आप ये पहचान गए हो कि असली साधन क्या है। अब केवल आप भक्तों से ये विनती है कि बिल्कुल दृढ़ होकर आप इस मार्ग पर जुड़े रहिए, क्योंकि ये नहीं कि अगर आपने ये स्वीकार कर लिया, ये समझ लिया, तो माया किसी प्रकार से आपको विचलित करने के प्रयास नहीं करेगी। माया का तो काम ही यह है। क्या है माया का काम? भक्ति से खींचना। भक्तों का काम है आपको भक्ति से जोड़ना, माया का काम है आपको भक्ति से खींचना। और भक्ति से खींचने के लिए माया अनेक रूपों से आपको आकर्षित करने का प्रयास करती है। तो अगर आप इन विधियों का पालन करोगे, अगर आप इस शिक्षा का लाभ उठाओगे, तो आप माया के प्रभाव से बच सकते हो। जैसे कि आज ठंड है, कल भी ठंड थी, तो मैं देखता हूँ कि आप सब ने ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहना हुआ है, चादर पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, स्कार्फ पहना हुआ है। हाँ, क्यों? ठंड से बचाने के लिए। और बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए आप छाता का उपयोग करते हो। तो इसी प्रकार माया से बचने के लिए भी उपाय है। तो अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएं तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं। तो आप सब इसका लाभ उठाइए। और जैसे मैं कह रहा था, भगवान कहते हैं कि सब भक्त में सबसे प्रिय है वो है जो कि मेरा प्रचार भी करता है। आप सब भक्त जानते होंगे कि इस दिसंबर के महीने में इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में क्या करते हैं? हाँ, गीता वितरण का मैराथन करते हैं। तो बॉम्बे में पिछले 3 हफ्ते से मैराथन चल रहा है, जिसमें हमारे मंदिर के भक्त तो भाग ले रहे हैं, पर जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं आप जैसे, वो भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने 15 दिन में ही 1.5 लाख गीता बांट दी। तो देखो, 1.5 लाख गीता बांटी तो कम से कम 3 लाख व्यक्ति तो उसको पढ़ेंगे, है ना। 3 लाख व्यक्ति आज पढ़ेंगे और कल 6 लाख। वो 6 लाख फिर आगे और प्रचार करेंगे। जैसे आप सबका परिचय कैसे हुआ इस्कॉन के साथ? किसी ने आपका परिचय करवाया, उस व्यक्ति उस किसी को किसी और ने परिचय करवाया, उस किसी को किसी और ने परिचय करवाया। सच बात है। तो उसी प्रकार आप लोग अगर एक गीता भी बांटोगे तो एक गीता कम से कम 2-3 व्यक्ति तो पढ़ेंगे। इन 2-3 में एक व्यक्ति तो प्रभावित होगा। वो एक व्यक्ति आगे दूसरे को भी एक गुण देगा, वो व्यक्ति फिर आगे दूसरे को भी देगा। तो इस प्रकार आपके एक गीता बांटने से कम 100-200 व्यक्ति इस जीवन को सुधारेंगे। छोटी सी ये भी विनती करना चाहता हूँ, ये साल एक समस्या है कि जितनी गीता होनी चाहिए उतनी नहीं है। दूसरे शब्दों में गीता बहुत तेजी से बढ़ गई है। हमने हिंदी में 2 लाख छापी थी और 2 लाख खत्म ही हो गई है सब मानों में। तो इतनी गीता तो नहीं बची, पर और अनेक और किताबें भी हैं। मैं आप सब भक्तों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मोहन रूपा प्रभु को मिलिए और जो भक्त बांटना चाहते हैं गीता आप बांटिए, घर घर जाकर बांटिए, अपने मित्रों से बांटिए, जिनकी जान पहचान है बांटिए। गीता, कृष्णा बुक, अनेक ग्रंथों को क्यों नहीं, हमारे पास 1-2 किताबें नहीं, लगभग 90 किताबें हैं। प्रभुपाद जी ने लगभग 90 से ज्यादा किताबों का अनुवाद किया। और इस प्रकार आप भगवान के प्रिय भक्त बनोगे, आप भगवान गुरु परंपरा की आशीर्वाद स्वीकार करोगे और आपकी भक्ति में ज्यादा डिटर्मिनेशन, ज्यादा दृढ़ भावना से आप भक्ति कर सकोगे। और वो है जीवन का लक्ष्य। हम भक्ति के द्वारा ये नहीं कह रहे कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, धंधा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कई बार लोग घबरा जाते हैं कि भक्तियों का अर्थ है हमें ये सब त्यागना पड़ेगा। नहीं, केवल आप अपनी चेतना को शुद्ध बनाओ और चेतना को शुद्ध बनाने का यही साधन है। तो जैसे भगवान कह रहे हैं, अगर तुम सदा मेरा चिंतन नहीं कर सकते तो भक्ति योग की विधियों का पालन करो। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन है कि आप भक्तियों की विधियों का पालन करो और इस प्रकार अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो।
हरे कृष्ण।